हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। जैसा कि आप सभी को पता है, हम अंतिम समीक्षा करते हैं किसी भी चीज़ की। तो आज हम करने वाले हैं उत्तराखंड के मासिक समसामयिक यानी कि करंट अफेयर की, जो कि होने वाली है फरवरी महीने 2026 की। इसके हम बाद में 30 एमसीक्यूज़ भी करने वाले हैं। तो इम्पोर्टेंट और मज़ेदार रहने वाली क्लास। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करेंगे पहले साहसिक पर्यटन की। तो 83 हिमालय चोटियाँ खुल गई हैं साहसिक पर्यटन के लिए, जिसमें कि माउंट कामेट है और नंदा देवी ईस्ट सहित 83 चोटियाँ अब खुल गई हैं। जिसकी बात करें तो भारतीय पर्वतारोही के लिए 100% क्या है, यहाँ पे माफ होने वाला है शुल्क है, यानी कि जीरो शुल्क है भारतीयों के लिए। डिजिटल सुविधाओं की बात करें तो सिंगल विंडो ऑनलाइन पोर्टल यहाँ पर यूकेएमपीएस का आरंभ किया गया है। बात करते हैं संरक्षण की। तो पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा के लिए कर के लिए जो कचरा होता है उसका प्रबंधन का नियम भी बनाए गए हैं। बात करते हैं इसी क्रम में चारधाम यात्रा 2026 की तैयारी और तिथियों की। तो बात करें तो गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खुलने वाले हैं 19 अप्रैल 2026 को। 22 अप्रैल को केदारनाथ धाम जी के खुलेंगे और 23 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम जी के खुलेंगे। इसकी बात करें तो 2026 तक का पूरा होने का लक्ष्य इसमें रखा गया है बद्रीनाथ मास्टर प्लान का। और केदारनाथ सुरक्षा की बात करें तो नए रेन शेल्टर यानी कि जो होते हैं बारिश में शेल्टर होता है, उनका पूरा निर्माण हो चुका है। इसके बाद देखें यहाँ पे पंजीकरण की चुनौतियाँ क्या थी। इसमें फर्जी बुकिंग रोकने से पहल की गई है, जिसमें फर्जी पंजीकरण और नो शो की बढ़ती समस्या आ रही थी और होटल और उद्योग संसाधनों को नुकसान होता था। जिसमें क्या किया गया है, प्रस्तावित समाधान है 10 रुपये का मात्र क्या होगा यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फीस होगी, यानी कि अनिवार्य पंजीकरण शुल्क होगा 10 रुपये प्रस्तावित किया है। उद्देश्य क्या है इस चीज़ का 10 रुपये का, डेटा सत्यापन और गंभीर यात्रियों की पहचान यहाँ पे होगी। और लाभ इससे क्या मिलेगा, सटीक भीड़ प्रबंधन और बेहतर सुविधाएं। मान लो 100 लोग यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करते हैं तो अनुमान यही तो लगाया जाए कि 100, और जो गवर्नमेंट होगी वो भी 100 लोगों का प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट करेगी। इससे सही मैनेजमेंट हो पाएगा। इससे गवर्नमेंट को पहले ही पता चल जाएगा कि रजिस्ट्रेशन कितने हुए हैं और कितने लोग यहाँ आने वाले हैं, जिससे वहाँ पे मैनेजमेंट अच्छा व्यवस्था हो सकेगा। ये हमारी भलाई के लिए, और 10 रुपये कोई इतनी बड़ी चीज़ तो है नहीं, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। आप भी जाएंगे तो आप रजिस्ट्रेशन जरूर करें। इसके बाद देखें ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल मार्ग परियोजना, जो कि आप सभी को चर्चाओं में पता है। तो इसका 72% कार्य पूरा हो चुका है। ये बात करें इसकी तो ऋषिकेश से थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है यहाँ पे, तो बुरा मत मानना, इसको देख लेना। ऋषिकेश से देवप्रयाग जाएगी ये ट्रेन, देवप्रयाग से श्रीनगर, ये भी मिसप्रिंट है। श्रीनगर से वर्तमान स्थिति यहाँ पर भी पहुँच रखी है रुद्रप्रयाग में। इसके बाद कर्णप्रयाग यहाँ पे मिसप्रिंट, ये मिसप्रिंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ऑटो करेक्ट होता है, ऑटो करेक्शन होता है इसमें, और हो जाओ। इसके बाद देखें तो यहाँ पे अभी तक 72% कार्य पूरा हो चुका है, 25% बचा है, लगभग 25 से 28%, जो कि इस साल होने के दिसंबर, अच्छा इस साल नहीं, दिसंबर लक्ष्य इसका क्या है 2028 तक। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि प्लेन्स में बन रही है ट्रेन, ये बन रही पहाड़ों में, तो बहुत टाइम लगता है इसमें। इसका जो अभी खर्चा आ जाएगा इतना आ चुका है, और 125 किलोमीटर इसमें लंबी ये ट्रेन लाइन है। इसमें 85% इसमें सुरंगों में ये जा रही है इसमें ट्रेन। ठीक, समझ में आया ना। इसके बाद हम बात करेंगे हरित ऊर्जा की। तो उत्तराखंड 1 गीगावाट क्लब में शामिल हो चुका है हरित ऊर्जा के, यानी कि ग्रीन एनर्जी, जैसे कि सोलर और ये वाट, जो भी ग्रीन एनर्जी होती है, जिससे क्या बोलते हैं, पोल्यूशन नहीं होता है। बात करेंगे तो 1 गीगावाट प्लस की यहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है अभी इस टाइम पे, जो कि कितनी है 1027 मेगावाट क्षमता। कुल स्थापित क्षमता कितनी है 1027 मेगावाट, यानी कि 1 गीगावाट। बात करेंगे इसी में ग्राउंड माउंटेन 397 मेगावाट है, रूफटॉप सोलर 241 मेगावाट है, और अन्य जैसे कि नहर और पंप से 389 मेगावाट बिजली उत्पादन होता है। नई नीति की बात करें तो उत्तराखंड हाइड्रोजन नीति 2026 को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इसके बाद देखें इसी क्रम में महिला सशक्तिकरण की बात करेंगे तो इसमें एकल महिला रोजगार योजना यहाँ पे लॉन्च की गई है, जिसमें सरकारी सब्सिडी 75% और स्वयं या ऋण से 25% भाग हमें देना होगा। इसमें उद्देश्य क्या है, उद्देश्य है विधवा, परित्यक्ता और एकल महिला को आत्मनिर्भर बनाना है, जिससे अधिकतम प्रोजेक्ट लागत क्या है इसमें 2 लाख। जैसे कि मान लो कोई महिला है अपना एक स्वरोजगार का साधन खोलना चाहती है, तो उसमें जो प्रोजेक्ट की लागत होगी वो 2 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। चलो हो भी जाती तो ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट क्या करेगी 2 लाख तक ही दे पाएगी। ठीक, प्रगति प्रथम चरण में 484 लाभार्थियों को यहाँ पे 3.45 करोड़ हस्तांतरित कर दिए गए हैं अभी तक। इसके बाद देखें विधायी और प्रशासनिक अपडेट की हम बात करेंगे तो बजट सत्र 9 से 13 मार्च तक ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, कब 9 से लेकर 13 मार्च तक।
बात करते हैं स्वास्थ्य कर्मी तबादले की, तो 5 साल की सेवा के बाद आपसी सहमति से तबादला संभव है, यानी कि म्यूचुअल ट्रांसफर स्टार्ट। बात करते हैं भूमि कानून की, तो सिडकुल की जमीन बेचने पर रोक लगा दी है, केवल सब लीज की अनुमति मिली है। विमान अवसंरचना की बात करें तो ये इंपॉर्टेंट है, चिनाली शहर और जो गौचर है, हवाई पट्टी है, इसको अब रक्षा मंत्रालय के साथ संयुक्त संचालित किया जाएगा, यानी कि इसमें अब रक्षा मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस भी इसमें अपना काम कर सकती है। अब देखें इसके बाद शासन में पारदर्शिता की बात करें तो विधानसभा नियुक्तियों पर कार्रवाई की जानी है, जिसमें 2026 16 से 22 तक के बीच 228 तदर्थ यानी कि एड हॉक नियुक्तियां रद्द हो गई हैं। और कारण क्या है, इसमें भर्ती में आरक्षण और चयन प्रक्रिया के नियमों का उल्लंघन किया है। पुष्टि की किसने की है? उच्च न्यायालय और विधानसभा अध्यक्ष द्वारा जांच समिति की रिपोर्ट स्वीकार की गई है। संदेश क्या है इसमें, यानी कि भविष्य की जो भर्तियां हैं उनके नियमों का पूर्ण पालन किया जाएगा। बात करते हैं इसी क्रम में संस्कृति और उत्सव, जो कि उत्तरायणी कौतिक 2026 था, ये आयोजन किया था 5 से 8 फरवरी 2026 को परेड ग्राउंड देहरादून में आयोजित किया था। वोकल फॉर लोकल के लिए 100 निःशुल्क स्टॉल लगे हुए थे। आकर्षण क्या था इसका? नंदा देवी राजा यात्रा, जो कि नंदा देवी की यात्रा 2026 में भी होने वाली है, आपको ये भी पता होगा, है ना? और लोक कलाकार जैसे कि नरेंद्र सिंह नेगी, पवनदीप राजन, ये सब आए हुए थे। इसके बात करें इसी क्रम में, तो सारांश क्या है 2026 उत्तराखंड फरवरी में? तो पर्यटन में यहाँ पे जो भी हमने पढ़ा हुआ इसका सारांश है, ठीक है? 83 नई चोटियों का 4 धाम के लिए यात्रा 19 अप्रैल से। और रेल की बात करें तो 72% पूरा हो गई है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग और 1 गीगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन पार कर चुका है उत्तराखंड। महिला की बात करें तो महिला स्वरोजगार योजना को 75% की सब्सिडी सरकार देगी, 25% खुद से चुकाना होगा लोन। और बात करें 228 अवैध नियुक्तियां रद्द की गई है। बजट सत्र के चरण में 9 से लेकर 12 मार्च तक आयोजित किया जाएगा। तो ठीक है, ये थी अभी तक की हमारी फरवरी की करंट अफेयर। अब देखेंगे हम 30 महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्न, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें देखते हैं पहला प्रश्न है, उत्तराखंड सरकार ने हाल ही में पर्वतारोहण अभियानों के लिए कितनी हिमालयी चोटियों को खोला है? तो ये आप पता है सी 83। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 83 नई चोटियों को खोला गया है। स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर मिलेंगे, क्योंकि देखो बाहर से लोग आएंगे तो उनको मैनेजमेंट सब चीज़ जो होती है, स्टॉल स्टॉल दुकान लगाना, उनके खाने पीने की व्यवस्था, रहने ठहरने की, तो इससे क्या होता है ना, स्थानीय रोजगार बढ़ता है। बात करें दूसरे क्वेश्चन की, पर्वतारोहण अनुमति ने नौकाशाही की देरी को खत्म करने के लिए शुरू किया गया ऑनलाइन पोर्टल का नाम क्या है? तो ऑनलाइन पोर्टल का नाम है UKMPS, यानी कि उत्तराखंड माउंटेनियरिंग परमिशन सिस्टम, ठीक? ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। और इसमें क्या है, घर बैठे अनुमति ले सकते हैं, जिससे प्रक्रिया पारदर्शी और तेज हो गई है। इसके बाद देखें, भारतीय पर्वतारोहियों के लिए उत्तराखंड में कौन सी शुल्क पूरी तरह माफ कर दिए गए हैं? तो एक ये है, ऑप्शन इसका हो जाएगा सी, अभियान से संबंधित सभी शुल्क, ठीक है? स्वदेशी पर्वतारोहण को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने क्या कर रखा है, भारतीयों के लिए, ओनली इंडियंस के लिए, कोई भी माउंटेन क्लाइंबिंग करेगा तो उसके लिए फ्री है सब चीज़। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना में परियोजना के पूरा होने की संशोधित समय सीमा कब है? डेडलाइन यानी कि 2028 दिसंबर तक है। ऑप्शन इसका सी। हिमालय की कठिन भूगर्भीय स्थितियों को लंबी सुरंग के निर्माण के लिए अब लक्ष्य कब रखा है? 2028 तक रखा गया है। एकल महिला स्वरोजगार योजना की बात करें तो परियोजना लागत पर कितने प्रतिशत की सब्सिडी प्रदान की गई है? तो ये की गई है 75% की, ठीक? तो ऑप्शन इसका डी, 75% की। बात करेंगे 2026-27 के लिए उत्तराखंड बजट सत्र कहाँ आयोजित किया गया है? देखो, जो बजट सत्र 2026-27 ये क्या है, भराड़ीसैंण यानी कि गैरसैंण, ऑप्शन बी, यानी कि जो हमारी क्या है ग्रीष्मकालीन राजधानी भी है, ऑप्शन बी। बात करें उत्तराखंड ने हाल ही में सौर ऊर्जा का कौन सा बड़ा मील का पत्थर पार किया है? तो 1 गीगावाट का, ऑप्शन सी, 1 गीगावाट का पार कर लिया है। इसके बाद देखें, चारधाम यात्रा शुरू कब होने वाली है 2026 में? तो 19 अप्रैल से स्टार्टिंग हो जाएगी, क्योंकि 19 अप्रैल को कपाट खुल जाएंगे केदारनाथ उनके जो भी है। बात करते हैं इसी क्रम में, चारधाम यात्रा के लिए प्रस्तावित अनिवार्य पंजीकरण शुल्क का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये है फर्जी पंजीकरण और अनुपस्थिति को रोकना, ठीक? ऑप्शन इसका बी, क्योंकि देखो ऐसा होता है ना, फर्जी पंजीकरण होते थे, मान लो एक ने पंजीकरण किया, उसके साथ 4 लोग और आ गए, तो उससे वहाँ क्या होता था, वहाँ भीड़ बढ़ जाती थी। मैनेजमेंट जितनों की, अब मान लो पंजीकरण हुए हैं 100 लोगों के और वहाँ पहुँच गए हैं 200 लोग, तो दोगुना हो गए ना, तो मैनेजमेंट तो वैसे ही बेकार हो जाएगा। तो मैनेजमेंट यानी कि पुलिस प्रशासन जो भी होगा वो क्या कर पाएगा? इसीलिए देखो, आप सबकी भलाई के लिए करते हैं, जो भी ऐसे जगह पे ना मैनेजमेंट का व्यवस्था रखी जाती है, तो वो ज़रूरी है, कंपल्सरी है आपकी ही सुविधाओं के लिए, ठीक? इसके बाद देखें, इसके बाद अगला है 10वां, कैबिनेट ने किन 2 हवाई पट्टियों को रक्षा मंत्रालय को सौंपने की मंजूरी दी है? तो ये है चिन्यालीसैंण और गौचर, ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन बी।
बात करते हैं। अच्छा क्यों दिया है? क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, रणनीति मजबूती रणनीतिक तौर पे मजबूत करने के लिए है। क्योंकि ये जो चिन्यालीचरण है और गौचर ये क्या है? बॉर्डर पे है। कैबिनेट द्वारा अनुमोदित नई हाइड्रोजन नीति का नाम क्या है? तो ये है ऑप्शन इसका बी, उत्तराखंड हाइड्रोजन नीति 2026। बात करें 227 तथा एडॉक विधानसभा नियुक्तियों के कौन सी विशिष्ट उल्लंघन पाया गया है? 227 नहीं 228 है, ठीक। तो ये पाया गया है उन्होंने रुद्रज्ञ की नया सेवा में जो सेवा नियम है उनके उल्लंघन का और सार्वजनिक ज्ञापन की कमी की थी। तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। बात करें मुख्यमंत्री ने अवैध तदर्थ नियुक्तियों को मंजूरी देने के लिए किस विवेकाधीन शक्ति का उपयोग किया है? तो ये क्या किया है? आप कौन सा क्या है? सी, विचलन यानी कि डेविएशन अंडर रूल्स ऑफ बिजनेस, ठीक। विजिलेंस शक्ति का प्रयोग विशेष परिस्थितियों के नियम से हटकर निर्णय लेने के लिए किया जाता है, जिसका दुरुपयोग पाया गया है। बात करते हैं नंदा शिखर सम्मान किस कार्यक्रम से जुड़ा हुआ है? तो यह जुड़ा हुआ है ऑप्शन सी, व्याख्या। यह सम्मान उत्तराखंड की कला संस्कृति और समाज सेवा में उत्कृष्ट योगदान देने वाले हस्तियों को दिया जाता है, नंदा शिखर सम्मान। अब बात करें 15 क्वेश्चन की, तो एक महिला स्वरोजगार योजना के तहत प्रति लाभार्थी अधिकतम कितनी परियोजना लागत स्वीकार है? तो यह है 2 लाख रुपए तक की। ऑप्शन इसका पी हो जाएगा। बात करते हैं हालिया रिपोर्ट के अनुसार ऋषिकेश कर्णवेला रेल मार्ग की भौतिक प्रगति कितनी है? तो 75% 72%। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, ठीक। इसके बाद बद्रीनाथ केदारनाथ मास्टर प्लान की किस तारीख को पूरा होने का लक्ष्य है? तो यह है दिसंबर 2028 है, ठीक। ऑप्शन इसका बी। अच्छा बद्रीनाथ केदारनाथ है मास्टर प्लान, ये दूसरी चीज़ है। अप्रैल 2026 तक है। जो 2028 तक बोला ना वो है ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल मार्ग है। तो ध्यान से क्वेश्चन को करना, जैसे मैं भी कंफ्यूज हो गया तो वैसे ही एग्जाम में भी कंफ्यूजन हो जाता है। इसके बाद बात करें तो खराब मौसम के दौरान तीर्थयात्रियों की सहायता के लिए केदारनाथ में हाल ही में किस नई सुविधा का निर्माण किया? तो ये किया है रेन शेल्टर, ठीक। रेन शेल्टर ऑप्शन बी। बात करें सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए नई तकनीक सहायता प्रदान के लिए कौन सी उत्तराखंड एजेंसी केंद्रीय भूमिका में है? तो ये है उत्तराखंड के लिए ऑप्शन इसकी बी, उरेडा, उत्तराखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। बात करें भूमि कानूनों के संबंध में कैबिनेट के निर्णय के अनुसार भूमि खरीद के संबंध में क्या बदलाव किया गया है? तो ये किया है ऑप्शन इसका बी, आपसी सहमति से सीधे मालिकों से जमीन खरीदी जा सकती है म्यूचुअल एग्रीमेंट से। चार धाम पंजीकरण के लिए प्रस्तावित नाम मात्र शुल्क कितना है? 10 रुपये है। ऑप्शन ए इसका हो जाएगा। इसके बाद नई खोली गई चोटियों के संबंध में उत्तराखंड की दूसरी सबसे चोटी के रूप में किसे उद्धृत किया गया है? तो है माउंट कामेट, यानी कि 7,817 मीटर है। 7,800 756 मीटर है कामेट। नंदा देवी है 7,817 मीटर। इसके बाद देखें स्वास्थ्य कर्मियों के लिए नई स्थानांतरण नीति के तहत अनुरोध स्थान आधारित स्थान के लिए कितने वर्ष की सेवा आवश्यक है? 5 वर्ष की। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा आंसर इसका। इसके बाद देखें उत्तरायणी कौतिक महोत्सव 2026 किस स्थान पर किया गया था? परेड ग्राउंड देहरादून में किया गया था 2026। 25वां क्वेश्चन है उत्तराखंड में जो ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल मार्ग है अलाइनमेंट का लगभग कितना परसेंट सुरंगों से बना हुआ है? तो ये 85% से अधिक ये बना हुआ है। ऑप्शन इसका डी। इसके बाद देखें अच्छा किलोमीटर पूछेंगे तो 105 किलोमीटर। बात करें 26 की, तो डीबीटी के माध्यम से धन हस्तांतरित करके एकल महिला स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किसने किया था? तो ये क्या था? पुष्कर सिंह धामी जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं। कैबिनेट के फैसले के अनुसार शेड्यूल जो है को दी गई पराग फार्म की जमीन की स्थिति क्या है? तो ये है बी, इसे किसी और को बेचा या लीज पर नहीं लिया जा सकता, उस पट्टी की अनुमति है, ठीक है, उप पट्टी की अनुमति है। विचलन की बात करें तो विचलन जो कि तदर्थ नियुक्ति विवाद में कौन से 2 मुख्यमंत्री शामिल थे? तो ये थे हमारे माननीय हरीश रावत और पुष्कर सिंह धामी जी, ठीक। ऑप्शन इसका भी। जांच बोर्ड में दोनों मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल के दौरान विचलन शक्ति के जरिए की गई नियुक्तियों पर सवाल उठाए गए हैं। इसके बाद चोटियों को खोलने के लिए उत्तराखंड सरकार के दृष्टिकोण को किस रूप में वर्णित किया गया है? तो ऑप्शन इसका हो जाएगा सी, नियमन के माध्यम से संरक्षण यानी कि कंजर्वेशन थ्रू रेगुलेशन। सरकार का लक्ष्य है पर्यटन को बढ़ाना लेकिन पर्यावरण को भी सुरक्षित करना। मुझे ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि देखो कुछ ज़्यादा ही हो रहा है ना, खनन फनन, ये रोड बन रही जो है, ठीक है, क्या बोलते हैं वो चीज़ ठीक है डेवलपमेंट, लेकिन डेवलपमेंट के नाम पे देखो ना कितना ज़्यादा नुकसान, कितने जंगल काटे जा रहे हैं, कितने पहाड़ काटे जा रहे हैं, उससे हो क्या रहा है? आपदाएं आ रहा है, प्राकृतिक आपदाएं आ रहा है। अब बर्फ़ नहीं गिर रही है पहाड़ों में, क्या करने जाओगे भाई? आने वाले टाइम पे क्या करने जाओगे पहाड़? बर्फ़ देखने जाते हैं ना लोग, तब बर्फ़ ही नहीं गिर रही तो क्या देखने जाओगे पहाड़? क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है बहुत तगड़े तरीके से। तो इसका ध्यान तो सरकार देती नहीं, बस किताबों में लिख देती है कि हाँ देते हैं।
इसके बाद देखें, कैबिनेट द्वारा अनुमोदित निजी विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन के तहत किस निजी विश्वविद्यालय का दर्जा मिला है? तो ये मिला है ऑप्शन इसका बी, जीआरडी, यानी कि देहरादून में है ये। तो ये हो गया हमारे 30 क्वेश्चन। अब मिलेंगे हम अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।